फिगर 9.1 बायोलॉजी क्लास 11th बायोमॉलिक्यूल्स। आज हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन उस फिगर 9.1 में दिया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि नीट के पेपर्स में अब ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ को हम अच्छे से समझेंगे और इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट 2026 में, उनको हम देखेंगे। और नीट 2025 में जो एक क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री में आया था लेकिन रिलेटेड टू दिस ग्राफ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले अगर हम ये ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ किन के दरमियान है? ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान ये ग्राफ दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस ग्राफ में दो तीन चीज़ें दिए गए हैं। एक ग्राफ ये दिया गया है, अगर आप देखोगे ये वाला ग्राफ, और दूसरा वाला जो ग्राफ दिया गया है वो दिया गया है ये वाला ग्राफ। ठीक है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखेंगे। जो ये ब्लू वाला मैंने बनाया, ब्लू वाला ग्राफ, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी सॉरी, ये है ग्राफ एक रिएक्शन का जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ जो मैंने रेड से बनाया, ये है उसी एंजाइमेटिक रिएक्शन का ग्राफ लेकिन विद एंजाइम, जब उसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। आपको पता है एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट्स, दे वर्क एज कैटालिस्ट्स, दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। पहले हमें समझना है एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, तभी तो हमें समझ आएगा या ये ग्राफ। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी आपने याद रखना है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोग्रेस और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ये बात आपने याद रखना है। ये एक्टिवेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अर्हीनियस इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, जो बताता है कि K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बटा RT। ये जो स्मॉल वाला E है ये एक्सपोनेंशियल E है, ये A जो है ये है अर्हीनियस कांस्टेंट, E है एक्टिवेशन एनर्जी, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, तो ये है R है रेट ऑफ रिएक्शन। इससे हम देखते हैं, अर्हीनियस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ जो आपको बेनिफिशियल रहेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ डेल्टा एच? दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन होता है डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स गिव्स अस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये दो चीज़ें अगर आपको याद रहे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होती है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और इसको भी समझ पाएंगे। अब आप ग्राफ की ओर आ जाइए, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप ग्राफ को समझिए। देखिए, एक बात याद रखना, अगर आप देखोगे ये जो, देखिए यहाँ पर देखिए, ये है सबस्ट्रेट, यानी ये है सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है टॉप वाली ये है ट्रांजिशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इस ग्राफ के लिए ट्रांजिशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एट द ट्रांजिशन स्टेट से लेकर सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल तक ये जो डिफरेंस होती है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आप मुझे बताइए, इस वाले ग्राफ में ट्रांजिशन स्टेट से और सबस्ट्रेट से डिफरेंस ज़्यादा है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है इस ग्राफ में। अगर मैं ये रेड वाला आपको बताता हूँ, जो मैं यहाँ पर रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या, अगर आप देखोगे जहाँ पर एक्टिवेशन कम है वहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, जहाँ पर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट डज एंजाइम डू? एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम इन a reaction? The first function is that it decreases the activation energy of the reaction, it lowers the activation energy. Second function अगर आप देखोगे, it increases the rate of reaction। यानी अगर इससे पहले देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट को, पहले वाले ग्राफ में देखिए आप,
अगर सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी चाहिए होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर विद एंजाइम सबस्ट्रेट को कम ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी विद एंजाइम जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है और विदाउट एंजाइम कम मतलब धीरे धीरे रिएक्शन होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको अब लेबलिंग के तौर पर बताऊँगा, ये जो रेड वाला है, व्हाट इज़ दिस रेड वाला, ये एनर्जी डिफरेंस, दिट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ग्राफ, ये वाला। ठीक है, रेड वाला। अगर मैं ये बताता हूँ आपको, ये वाला क्या है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन इस वाले ग्राफ का जिसमें एंजाइम इस्तेमाल हुआ है। अब मुझे ये एनर्जी डिफरेंस बताइए, यानी प्रोडक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है और सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच। ये बात आपने याद रखना है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो ये एनर्जी डिफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, वही बराबर होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। वाइल एज सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो ये एनर्जी डिफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ये लेबलिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है। मुझे बताइए व्हाट डज वाई कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए ये है सबस्ट्रेट, ठीक है, ये है इस ग्राफ का ट्रांजिशन स्टेट, ये है इस ग्राफ का ट्रांजिशन स्टेट। अब मुझे बताइए ये जो है एक्स वाला, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है का, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन कम है। ये जो ये वाला रेड वाला मैं बना रहा हूँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है लेकिन क्या है, ज़्यादा। तो मुझे बताइए वाई किस रिएक्शन का होगा, ये उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है जिसमें एंजाइम इस्तेमाल नहीं हुआ है। वाइल जो ये वाला है ब्लू वाला, ये उस रिएक्शन का ग्राफ है या उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है जिसमें एंजाइम इस्तेमाल हुआ है। तो ये लेबलिंग टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपने वाई को क्या लिखना है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व enzymes। ठीक है, while that as y indicators the what does y indicates, y indicates the activation energy of that reaction that involves enzymes। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब केमिस्ट्री नीट 2025 में क्या आया था, रिसेंटली जो नीट 2025 हुआ उसमें केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के बाद आप ये आसानी से कर पाओगे। देखिए रिएक्शन दी गई है आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको रिएक्शन को कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच पर फोकस करना है। डेल्टा एच क्या दिया गया है, डेल्टा एच दिया गया है -74.8 किलो जूल पर मोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, व्हाट डज डेल्टा एच इंडिकेट, क्या डेल्टा एच इंडिकेट करता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस, यस, तो ये भी आ सकता है। अगर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए ये दिखा रहा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस, तो ये भी आ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द ट्रांजिशन स्टेट, ना कि प्रोडक्ट्स, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिकेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पर दी गई है चेंज इन एंथैल्पी। यहाँ पर भी वही है, देखिए रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान इंडिकेट किया गया है 74.8, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ ये दो आपने किए। अब मुझे बताइए व्हाट इज डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मुझे बताइए यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है। व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन से आप कंपेयर कीजिए, इस इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए, ये डेल्टा एच कब नेगेटिव होगा, डेल्टा एच कब नेगेटिव होगा, जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, तभी तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो मुझे बताइए अब इन दो में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स किस में ज़्यादा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एनर्जी के रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कम है, यही आएगा। अगर आप ये वाला देखोगे, इसमें रिएक्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कम है
और प्रोडक्ट के कारस्पॉन्डिंग ज़्यादा है, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, यानी जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम। इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो एनर्जी डिक्रीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच आता है नेगेटिव। अब अगर हम देखेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स से, तो डेल्टा एच क्या आएगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है यानी ये ज़्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर रिएक्शन गई होगी तो एनर्जी गेन हुई होगी, तभी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है। दैट मीन्स ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन delta H is positive or energy of products is greater than energy of reactants, and for exothermic reaction energy of reactants is greater than energy of products and delta H is negative। अब आप यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर सकते हो इनमें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक कौन है, ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। मुझे बताइए, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, यानी ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कम, यानी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स के जाते वक्त एनर्जी कम हुई है, रिलीज हुई है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़्यादा, यानी रिएक्टेंट्स की कम प्रोडक्ट्स की ज़्यादा, यानी रिएक्टेंट्स ने गेन करके प्रोडक्ट्स बनाए, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा इसके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिएक्टेंट्स की ज़्यादा प्रोडक्ट्स की कम, यानी एनर्जी रिलीज हुई है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ग्राफ से ये भी पता सकते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आप ये भी बता सकते हो कि उस रिएक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, ये आप ग्राफिकली बता सकते हैं। ये नीट 2025 में केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था।